तो कल हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम आगे करते हैं। आज हम करेंगे चौथा, 5वां, छठा और 7वां क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है बहुत आसान, है ना? इनमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर मिलेगा। ठीक, लेकिन इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब आपको गुणा भाग ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नया लॉजिक नहीं है, जो आपने कंसेप्ट सीखा था उसी का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितनी बार आप खुद ट्राई करेंगे ना उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, लेकिन आप इसको पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। बेशक एक बार गलती हो, 2 बार गलती हो, खुद ट्राई करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। मतलब क्या है कि भैया एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और वो एंगल बनाती है समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का। जैसे मान लो ये एक वृत्त है, ये होगी इसकी जीवा, ये होगा केंद्र। तो जो जीवा है वो केंद्र पर समकोण बनाती है। किस तरीके से बनाएगी? इस तरीके से बनाएगी। यहाँ पर जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या देखिए 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको भी 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। अब मुझे क्या बताना है? मुझे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड कौन सा होता है? ये वाला। तो मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस समझ आई? और सेकंड पार्ट फिर बाद में देख लेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा लघु वृत्तखंड की त्रिज्या मतलब आर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। लघु वृत्तखंड का कोण, कोण कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? यह है हमारा पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360, या फिर थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर कह लो, बात सेम ही है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका? वृत्तखंड का। चाहे आपको लघु वृत्तखंड निकालना हो, चाहे आपको दीर्घ वृत्तखंड निकालना हो, दोनों का सेम है। ठीक है, इस आकृति को थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं। तो बस वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू इसने क्या रखी है? 3.14 लेने के लिए, तो पाई की जगह लिख दिया मैंने 3.14 गुणा में आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। ये जो सेंटीमीटर है इसको हम लास्ट में लगा देंगे, गुणा में थीटा, थीटा है 90 डिग्री, है ना? अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा 90/360। मैंने आपको कल बताया था, अगर आप यहाँ पे डिग्री लिखते हैं तो नीचे भी डिग्री लिख दीजिएगा। अगर आप ऊपर डिग्री नहीं लिखते तो नीचे भी डिग्री नहीं लिखना है। माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर है हमारा 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, गुणा साइन थीटा, थीटा कितना है? 90, तो साइन 90 पे कितना हो गया? 1 हो गया। हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी। काट लेते हैं, 90 चौका 360। ठीक है, और और भी काट सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं, अभी काटेंगे नहीं, क्योंकि 3.14 की मैं 100 से गुणा करके वो हो जाएगा 314, और 314 का 4 से आराम से भाग कर पाएंगे। काट देंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, तो कर लेते हैं। चलो, 3.14 की 100 से गुणा करोगे तो 314 हो गया। भाई ये जो पॉइंट है, अगर आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट दो नंबर्स, 2 डिजिट्स आगे जंप मारता है। तो एक जंप यहाँ हमारी, एक जंप यहाँ हमारी, 314 हो गया, पॉइंट गया बाहर। तो 314 की 4 से भाग करनी है, माइनस 100/2, ये तो 50 हो गया। इसको भाग करेंगे तो कितने बजाएगा? 4 × 7 = 28, 3 बच गया, 34 हो गया ये। तो
4 अट्ठा 32, 2 बच गया, 0 लग गई, 4 पंजा 20, आराम से भी भाग कर सकते हैं आप। 78.5 में से 50 घटाएंगे तो 28.5 बच जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर यहाँ पे लगाया नहीं था। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। कहने का मतलब कि ये जो लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जब मैं इसको ग्राफ पे बनाऊंगा तो ये जो पिंक भाग है इसके अंदर 28.5 स्क्वायर मिलेंगे, ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो। अच्छा, सेकंड पार्ट को करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक ये तरीका हो सकता है कि आप दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना है ना। अच्छा, इसको करने के वैसे दो तरीके हैं, आपको मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। दीर्घ त्रिज्याखंड मतलब ये वाला भाग। दीर्घ वृत्तखंड बोलता ना तो थोड़ा सा अलग हो जाता, थोड़ा प्रॉब्लम आता। लेकिन त्रिज्याखंड बोला है दीर्घ तो कोई दिक्कत नहीं है। दीर्घ वृत्तखंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता वैसे, लेकिन एंगल का थोड़ा फ़र्क पड़ता। अभी मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पता चलेगा। अगर ये दीर्घ वृत्तखंड बोलता तब हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पे ये एंगल बन जाता कितना, 270, और साइन 270 डिग्री की वैल्यू निकालना थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। अब इसने बोला है त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब कह दें कि अगर मान लो सर वृत्तखंड बोला होता, साइन 270 डिग्री की वैल्यू निकालते कैसे, तो उसका जो तरीका है वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही है। ठीक है, मतलब 6th क्वेश्चन जो है वो। हमें फिलहाल ये निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड। इसको निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? सबसे पहले आप ये एंगल पता कर लीजिए। ये एंगल कितना होगा भाई? पूरा एंगल होता है 360। ये एंगल कितना बच गया? 360 में से 90 घटा दो, दैट मीन्स 270 डिग्री। तो ये एंगल आपका 270 डिग्री हो गया। रेडियस आपको मिली है, तो आप दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। वृत्तखंड में इसलिए आता क्योंकि फिर वहाँ पे साइन थीटा हो जाता ना, इसलिए वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन अब नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ पे लिख दीजिए दीर्घ त्रिज्याखंड की त्रिज्या मतलब आर। दीर्घ त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण मतलब थीटा, ये है हमारा 270 डिग्री। 270 डिग्री कैसे आया? आपने 360 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस कर दिया, तो इस बात को आप लिखिएगा। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको 270 डिग्री मिल जाएगा। बस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करें। थीटा की वैल्यू कितनी है? 270 बटा 360 गुणा में पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर, आर है हमारा 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो ये कट गया 9 तिया 27, 9 चौका 36, 0 से 0 काट लो। बस में आ गई। तो ये आपका हो गया 3/4। 3.14 की जब आप 100 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 314। तो ये आपका आ गया 3/4 गुणा 314। 314 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो 300 तिया 900, 14 तिया 42, 942 बटा में 4 आ गया। काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 पंजा 20, फिर पॉइंट लगा के 5। ये आपका आंसर आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किसका क्षेत्रफल है? ये हमारे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। कर लेंगे, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन। अब देखिए आप 5th क्वेश्चन। अच्छा, इसको करने का मैं 2 तरीका बता रहा था, तो दूसरा तरीका आप मत ही कीजिए, ये तरीका सही है, खाम का कंफ्यूज होंगे, रहने दीजिए इस दूसरे तरीके को। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5th। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन खुद ब खुद ट्राई कीजिए, पहले ना निकले, कहीं दिक्कत आए तो आप देख लीजिएगा, लेकिन पहले आप खुद ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है,
तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मतलब एक वृत्त है, लेट्स से ये वृत्त है, ठीक है, और इसका एक चाप है। अच्छा, चाप है, ध्यान दीजिएगा, पिछली बार जीवा थी, अब की बार क्या कहा, चाप है। तो चाप क्या होती है आपकी, ये वाला होता है ना, कोई भी एक चाप ले लो, लेट्स से हमने इतनी चाप ले ली, ठीक है। अब ये जो चाप है ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, केंद्र हो गया ये, तो 60 डिग्री का कोण इस तरीके से बनाएगा। इसके एंड पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, जैसे हमने जीवा के जोड़ा था वैसे ही ये कोण बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। आपको क्या क्या ज्ञात करना है, आपको एक तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई हमारे पास फॉर्मूला है ज्ञात करने का, थीटा बटा 360 गुणा में 2 पाई आर, वहाँ से चाप की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। अच्छा, अब कहेंगे जी इसने तो त्रिज्यखंड लिखा है, ना तो लघु कहा ना दीर्घ कहा, तो आपने लघु त्रिज्यखंड क्यों निकाला। तो होता क्या है कि अगर आपको सिर्फ त्रिज्यखंड दे दिया जाए, है ना, तो आप लघु ही निकालते हैं। अगर आपको सिर्फ वृत्तखंड दे दिया जाए तो आप सिर्फ लघु वृत्तखंड ही निकालते हैं। अगर आपको चाप की लंबाई दे दी जाए तो आप सिर्फ लघु चाप की लंबाई ही निकालते हैं। अगर कुछ भी नहीं कह रखा, ना लघु ना दीर्घ लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ है त्रिज्यखंड वृत्तखंड, तो आपको लघु ही निकालना है। ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको, है ना। तो एक मुझे इस चाप की लंबाई पता करनी है, एक मुझे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता करना है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसने सिर्फ वृत्तखंड कहा है ना, संगत का मतलब होता है इसके कोरस्पोंडिंग, इसके साथ लगता हुआ, ठीक है। तो वैसे सिंपल आप समझो, वृत्तखंड का है इसने, तो वृत्तखंड सिर्फ वृत्तखंड लिखा है तो इसका मतलब लघु वृत्तखंड निकालना है, तो लघु वृत्तखंड हो जाएगा ये वाला भाग। अभी बना नहीं रहा, जब करवाऊंगा ना तब बना दूंगा। तो करें स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट देखो आप, हल। फर्स्ट पार्ट है आपका चाप की लंबाई। आपको ये चाप की लंबाई पता करनी है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये सारी बातें लिख लेते हैं ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार लिख लेता हूँ कि त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या मतलब आर, ये है 21 सेंटीमीटर। अलग अलग लिखते तो फिर अलग अलग टाइम लगता है, इसमें भी लिखना पड़ता है, इसमें भी, इसमें भी। एक ही बार लिख लो, उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। त्रिज्या लिख लिया, फिर लिख लो आप कोण, मतलब थीटा, कोण कितना है, 60 डिग्री है। अब फर्स्ट पार्ट से लग जाओ, आपको निकालनी है चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, थीटा बटा 360 गुणा में 2 पाई आर। बस वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। थीटा है हमारे पास 60 बटा 360 गुणा में 2 गुणा में पाई आर। पाई की वैल्यू इसने कुछ बोल नहीं रखी, तो 22 बटा 7 ले लेते हैं, और आर की वैल्यू है 21। काट लो, 7 दिया 21, 6 कुछ कुछ 36, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगी आपकी चाप की लंबाई। अच्छा, दूसरा है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमारे पास फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना, 60 बटा 360 गुणा में 22 बटा 7 गुणा में आर स्क्वायर। आर है 21 गुणा 21, तो 7 या 21 और 6 कुछ कुछ 36, 3 दूनी 6, ये गया 11 पे। 21 की 11 से गुणा करो, 210 और 21 231 हो गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेंटीमीटर में थे, मैं बाद में लगा रहा हूँ आपको सेंटीमीटर, है ना। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सिर्फ एक ही था इसलिए सेंटीमीटर होगा, नहीं आप ऐसे समझ लो कि क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। बस में आगे ये चीज़ थी। तो हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। अब बात करते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल की, क्योंकि तीसरे भाग में वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, ये होता है जी थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
वैल्यू पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, इसको वापस लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये आपने पहले निकाल तो लिया था, आप डायरेक्टली लिख दो, वापस करके दिखाने की जरूरत नहीं है इसको। 231 सेंटीमीटर था, हमने लिख दिया, माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 21 का स्क्वायर होता है 441, कितना होता है 441 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं साथ में, गुणा में साइन थीटा, साइन 60 डिग्री पे होता है √3/2, √3/2 इस तरीके से। अब ये हो जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 की √3 से मल्टीप्लाई किया तो 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4, ये आ गया। अब इसके आगे सोल्व करना चाहो, एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, और इतना छोड़ दोगे तब भी ठीक है ना। बस इसको है ना ऐसे लिख देना, 231 माइनस 441 √3/4 और इसका स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब, ये आपका प्रॉपर तरीका हो गया लिखने का, है ना। आपको आंसर भी चेक करा ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखिए, ये भी ऐसे ही आंसर है, पिछले वाले का 231 आया था, उससे पिछले वाले का 22 आया था, है ना, और ये 235.5 ही आया था या 28.5 ही आया था, हमारे सारे आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने करना है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फिर आप, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 5 में √3 की वैल्यू दी होती तो हम उसके आगे सॉल्व करते, √3 की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम उतना ही छोड़ देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो यहाँ पर √3 की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 की वैल्यू को रख के उसको आगे सोल्व करेंगे कंप्लीटली। अगर नहीं देता √3 की वैल्यू तो हम वहीं तक छोड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्या रखा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, ये मैंने अभी नहीं निकाला था क्या, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है, मुझे लगा कि अभी निकाला था, ठीक है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, मतलब एक वृत्त है और इस वृत्त की एक जीवा है, लेट्स से ये जीवा है, ये जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कैसे बनाओगे, इसके एंड पॉइंट्स को केंद्र से जोड़ दोगे, पिछली बार चाप था, अब की बार जीवा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, इसकी त्रिज्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड क्या होगा, ये वाला, इसको ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, खुद सोच के बताओ कि आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा ये वाला भाग, ये वाला पूरा, है ना। अगर ये त्रिज्याखंड बोलता दीर्घ त्रिज्याखंड तो हम इस ट्रायंगल को नहीं लेते, दीर्घ वृत्तखंड बोला है तो लघु वृत्तखंड को छोड़ करके बाकी सब कुछ, ये वाला भाग। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, इसको ज्ञात करने के दो तरीके हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा था ना, वो इसमें बताना था मुझे, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, लघु का ज्ञात कर लिया, फिर आप क्या करें, इस पूरे वृत्त में से लघु का माइनस कर दें, बस समझ में आ गई, पूरे वृत्त में से लघु का क्या कर दें, माइनस। जैसे ही आप पूरे वृत्त में से लघु का क्षेत्रफल, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। एक ये तरीका। जो दूसरा तरीका है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, क्या, दूसरे तरीके में आप ये एंगल निकाल लेंगे, लेकिन जब भी आप एंगल निकालेंगे तो आपको मिलेगा ये कितना मिलेगा, 300 डिग्री मिलेगा। अब साइन 300 डिग्री की वैल्यू पता करने में मुश्किल आएगी आपको, है ना। तो इसलिए आप
पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना और फिर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब कहेंगे जी साइन 300 डिग्री की वैल्यू वैसे होती क्या है? तो यार उसको निकालने का अभी आपका तरीका कोई नहीं है, अभी आपने वो तरीका नहीं सीखा है। साइन 300 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है वो चीज़, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। वो 11th में आप सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है उसमें भी, ठीक है। तो ध्यान से करते हैं, चलो तरीका तो समझ में आ गया ना। सबसे पहले हम निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिख देते हैं कि भैया त्रिज्या कितनी है, क्योंकि दोनों में ही सेम त्रिज्या लेनी है। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कोण कोण कितना है? कोण है 60 डिग्री। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको वैल्यू रखनी है ना, उसको गुणा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू पाओ, है ना। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, गुणा भाग को देखेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आएंगे आगे एग्जाम के टाइम। लेकिन गुणा भाग खुद करेंगे, जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर माइनस का 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। थीटा कितना है? 60 है, तो 60/360 गुणा में पाई की वैल्यू है 3.14 गुणा में आर स्क्वेयर, आर है हमारे पास 15 का स्क्वेयर होता है 225 माइनस 1/2 आर स्क्वेयर हो जाएगा 225 गुणा में ऐसा 225 गुणा में साइन थीटा, साइन 60 पे होता है √3/2। बात समझ में आ गई? अब इसको सोल्व करते हैं। 6×6 36, 6 पे कट गया, है ना। और 6 से मैं 225 काट लेता हूँ। 6 × 18, 4 बच गया 45, 6×6 36, 6 × 7 42, 3 बच गया, पॉइंट लगा दिया 30 हो गया वो। 6 × 5 30, 37.5 पे कट गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसको काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये गया अपना 0.5 पे, 112.5 हो गया। और भी काट लो, चलो ये आपका कट गया 2 × 5 10, एक आंसर पे 2 × 12, फिर 2 दूनी 4, 2 × 5 10, 56.25 पे कट गया। 56.25 बोल देते हैं इसको, है ना। तो इस तरीके से कट गया हमारा। यहाँ पे हमारा क्या बच गया? 3.14 गुणा में 37.5 माइनस 56.25 गुणा में √3 की वैल्यू दे रखी है प्रश्न में 1.73, है ना। बस आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है और इनको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप मल्टीप्लाई खुद करिए, अगर आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है तो, क्योंकि अगर आपने मल्टीप्लाई देखी तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 37.5 की 3.14 से मल्टीप्लाई करनी है ना, तो मल्टीप्लाई में ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर रखेंगे 3.14, वो तो प्लस माइनस में होता है। तो गुणा करते हैं, अब मल्टीप्लाई चेक कर लूँ मैं। मल्टीप्लाई तो ठीक है, कैलकुलेटर से बस चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो जाए ना। क्या था हमारा? 37.5
5 की मल्टीप्लाई करनी है 3.14 से, 3.14 से 117.75 आया। मिस्टेक थी, मैं भी सोचा कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि इतनी मल्टीप्लाई करने के बाद भी मिस्टेक आ रही है यार, है ना। देखो जी, कहीं गलती कर दी मैंने, वापस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। अच्छा, ये देखो कितनी सिली मिस्टेक है ना। पता नहीं चलता ना, क्योंकि मल्टीप्लाई ही ऐसी होती है। यहाँ पे भैया दो ऐसा काटा, दो लगेगा, एक लगा के बैठे हैं। अब ठीक होगा, ये आ गया 5, ठीक है, 0 5 7 5 10 17, एक घास ऊपर गई, 3 2 5 6 7, ये हो गया, 3 के बाद पॉइंट लग गया, तो आपका आ गया 117.750। पॉइंट के बाद जो जीरो आती है ना, उसको बेशक आप हटा सकते हो, लेकिन नहीं हटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। माइनस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई खुद करिए, आपको मिस्टेक पता चलेगी, और अभी मिस्टेक पता चल गई तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मल्टीप्लाई अगर आपने देख के करी है, जैसे मैं कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर रहा, कर सकता हूँ लेकिन कर नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फिर प्रॉब्लम जो आएगी वो आपको पता नहीं चल पाएगी ना। ये आपका आ गया 97.3125। कैलकुलेटर से एक बार चेक करूँगा मैं। 56.25 की गुणा करनी है किससे? 1.73 से। 97.3125 यही हमारा आया था, है ना। अब घटा देते हैं, घटाना आप सीख लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। कोई ये 117 बड़ा है ना 97 से, तो 117 को आप ऊपर रख लेना, 750। अब यहाँ पे 97.3125, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए भाई। अब ये एक जीरो कम पड़ रहा है तो एक जीरो लगा दो। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ एक कम हो जाता है 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, 7 में 3 गया 4, और यहाँ पे 7 में 7 गया 0, 11 में से 2 9 गया 2। तो आपका आंसर आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। बात समझ में आ गई? मतलब जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो इस लघु वृत्तखंड के अंदर लगभग 20 साढ़े 20 मान लो, 20.5 स्क्वेयर्स बनेंगे, ठीक है, ये मतलब था। अच्छा, अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो मैं आपको कैलकुलेटर पे करके फिर लिख दूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखने लग गया तो बहुत टाइम लगेगा, ये भी इसमें भी बहुत टाइम लग गया। तो अब आपको पता तो चल गया कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे करना है, बस एक बार बताना ही था। तो ये आपने निकाल लिया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब निकालना है आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से मैं माइनस कर दूंगा क्या? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा तो आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई की वैल्यू कितनी है? डायरेक्टली लिख दो ना, पाई की वैल्यू है 3.14 गुणा में आर स्क्वायर। आर कितना है? 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225,
माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला ही है 20.4375। तो 3.14 की 225 से गुणा करते हैं। कैलकुलेटर कहाँ है भाई हमारा? 3.14 की 225 से गुणा, 3.14 की गुणा कर देंगे 225 से, 706.5 आएगा। हो सकता है 706.50 आए आपका, लेकिन मैंने आपको बताया ना पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं बैठता। तो 706.5 आ गया, माइनस ये है 20.4375। इसको घटाइएगा, है ना। अभी मैं घटा के ज़रूर दिखा देता हूँ आपको, कई बार प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइएगा और घटा दीजिएगा। अब ऊपर 3 जीरो की जरूरत पड़ेगी। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ भी 9 बच गया, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर एक कम हो जाएगा 4, 4 में से 4 गई 0, यहाँ पर 6 ही रहेगा, 6 में से 0 गया 6, 70 में से 2 गया 68। तो आपका आंसर आ गया 686.02625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना। क्वेश्चन था लेंथी, लेकिन इसमें कुछ भी नया लॉजिक नहीं लगा, सिंपल फॉर्मूले लगाए, वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आया। लेंथी कहाँ से हुआ? कैलकुलेशन में लेंथी हुआ, है ना। इस तरीके से हमने करना था। एक बार मैं आपको इसका आंसर चेक करा देता हूँ। ये रहा, यही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ी सी तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आप 7 देख लीजिए कहाँ है। ये रहा। इसमें भी बिल्कुल सेम तरीके से करना है, बिल्कुल सेम तरीके से, है ना। और आप ट्राई करेंगे तो इसमें आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन पहले ट्राई ज़रूर कीजिएगा ताकि पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए जी, क्या कहा कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है। अब ध्यान से समझना, एक वृत्त है, मान लो ये वृत्त है, ये जीवा हो गई, ये केंद्र हो गया, ये जीवा इस केंद्र पर कोण अंतरित करती है कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। रेडियस दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम क्या आएगी वो पता चलेगा। अभी देखो, हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल वृत्तखंड लिखा मतलब लघु का ज्ञात करना होगा, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी साइन 120 डिग्री में। भाई साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इसका एक तरीका आपको बता देता हूँ। साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना, अच्छा इसका तरीका तो यार आप 11th में सीखते। तो एक काम कर लीजिए, आप इसको याद रख लीजिए साइन 120 डिग्री को। साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, है ना। इसका रीज़न बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। हम करते क्या है, मैं वैसे बता देता हूँ ऊपर से। साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है था, तो हम इसको लिख देंगे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 90 प्लस 30, साइन 90 आते ही वो कोस में चेंज हो जाता है, और 30 डिग्री का 30 डिग्री, यानी साइन 120 डिग्री की वैल्यू कोस 30 डिग्री के बराबर होगी, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें एक लॉजिक और लगता है, लेकिन वो बता नहीं रहा हूँ, फिर वो 11th क्लास का टॉपिक हो जाता है ना, इसलिए। तो आप याद रख लेंगे ना, साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 कैसे आई? साइन 120 को लिख सकता हूँ 90 प्लस 30 ऐसे करके। साइन 90 आते ही चेंज होता है किसके अंदर? कोस के अंदर। आपने ये चैप्टर कौन सा था, 8th में पढ़ा था ना, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, इस तरीके से। यहाँ पर भी वही लगा, बस यहाँ पे 90 प्लस थीटा है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोस थीटा में बदलेगा वो, और फिर वहाँ से √3/2 आ गया। बस समझ में आ गया। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं आसानी से फॉर्मूला लगाऊंगा, वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे त्रिज्या मतलब आर कितना? 12 सेंटीमीटर। कोण मतलब थीटा, थीटा कितना? 120 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या फिर आप लघु कह लो, लघु वृत्तखंड का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि अगर आपने वृत्तखंड लिखा तो इसका ऑब्वियसली मतलब है कि आप लघु को निकाल रहे हो। फॉर्मूला होता है πr² गुणा θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू इसने कुछ नहीं कह रखी, तो 22/7 लेंगे, कुछ कही नहीं होगी ना,
एक बार मैं चेक कर लूँ कभी मैंने कॉपी ना किया हो उस चीज़ को। हाँ, कह रखिए भाई, ध्यान से दीजिए। यहाँ पे इसने नीचे लिखा हुआ है, तो पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है आपने। 3.14 गुणा आर स्क्वायर। आर है आपका 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, गुणा थीटा बटा 360। थीटा कितना है 120। अगर आप यहाँ पे 120 रखेंगे तो 0 से 0 कट के 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो मैं 1/3 लिख दूँ डायरेक्टली। माइनस 1/2 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 144 हो गया। साइन थीटा, साइन 120 डिग्री पर क्या वैल्यू बताई, √3/2। कैसे आई वो भी बता दिया मैंने आपको, है ना। जो आपकी क्लास 10 है इसमें ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं पूछा जाएगा। अभी ऐसा नहीं होगा कि आपसे 370 का एंगल पूछ ले, 320 का एंगल पूछ ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, साइन 120 पर वैल्यू कितनी थी, √3/2। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में √3 की वैल्यू लिखने को बोल रखा है, कहाँ है क्वेश्चन में, कहा है कि √3 की जगह आप 1.73 लिखिए। लिख देते हैं, √3 की जगह मैंने लिख दिया 1.73, क्योंकि √3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो 1.73 ही आता है, इसलिए बोला गया। अब काट देते हैं। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था, आपको याद भी होगा भाई, इसको अलग से करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं होगा कि 3 से आप ये काट दें, ऐसा नहीं होगा। तो काटते हैं, 3 चौका 12, 2 बच गया, 3 अठा 24, ये 48 पे कट गया। इसको काट देते हैं, 2 सता 14, 2 दूनी 4, और भी काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 छके 12, ये 36 पे कट गया। तो हमारे यहाँ पे बच गया, यहाँ लिख लेता हूँ, जगह कम है थोड़ा सा, ये बच गया 3.14 गुणा में 48 माइनस 36 गुणा में 1.73। इसको सॉल्व करिए अपने आप और फिर वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप खुद सॉल्व करिए, है ना। और मैं इसको सॉल्व करा भी ना, मल्टीप्लाई ही नहीं करा रहा हूँ, अपने आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर घटा करके आपको आंसर मिलेगा। अपने आप कीजिएगा, अपने आप, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उसमें। तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन किए 4th, 5th, 6th और 7th। जो अगले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको आगे करा दूंगा, है ना। इन चारों क्वेश्चंस को अगर आपने फेयर कॉपी लगा रखी है तो उस पर लिखिएगा, और साथ साथ में जो पिछला काम है, पिछला मतलब 6 चैप्टर हो गया, 8 चैप्टर हो गया, जो भी आपने पिछले पहले किए थे उन चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए। रोज़ के 2-2, 3-3 क्वेश्चन निकालते रहिए। टारगेट ना लीजिए ना कि भैया मैं 4th चैप्टर से लगूंगा, हर रोज़ 2-2 क्वेश्चन जरूर निकालूंगा। पिछले अगर आप हर रोज़ 2-2 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने अभी आज जोश आ गया, आपने कह दिया कि भाई मैं तो हर रोज़ पिछली एक-एक एक्सरसाइज निकालूंगा, वैसा नहीं करना है। आप कहिए कि जी मैं तो हर रोज़ 2-2 क्वेश्चन निकालूंगा, लेकिन निकालिए। ऐसा नहीं कि आपने कह तो दिया कि 2-2 क्वेश्चन निकाल लेंगे और निकाल एक भी नहीं रही, है ना, फिर दिक्कत है। ठीक है ना, आप कंसिस्टेंटली जो पिछला सिलेबस है उसमें हर रोज़ 2-2 क्वेश्चन निकालिए बिना कहे हुए, है ना। 4th चैप्टर से लगिए, आप कहिए भैया आज मैं ये करूँगा, कल मैं ये करूँगा, कल मैं ये करूँगा, हर रोज़ 2-2 क्वेश्चन जितना आपसे बन पाए। आप कहेंगे, टारगेट बना लीजिए ना कि कल मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है। क्योंकि अगर आपने पिछला सिलेबस नहीं किया, पिछले सिलेबस को साथ साथ नहीं करते गए, तो वो आप पक्का भूल जाएंगे, है ना। आपके दिमाग में ये लगेगा कि नहीं तो मैं तो भूलने लग गया, है ना। तो पिछला जो सिलेबस है उसको साथ साथ करिए, हर रोज़ का 2-2 क्वेश्चन निकालिए। ये क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हैं साथ साथ, पिछला जो सिलेबस है उसके हर रोज़ 2-2 क्वेश्चन निकाल लीजिए, है ना। हर रोज़ 2-2 क्वेश्चन निकाल लेंगे ना, तो आपके 3 महीने में कितने क्वेश्चन हो गए, 2 ढाई 20 और 20 तिया 60, 60 तिया 180 क्वेश्चन हो गए, समझ रहे हैं। और 180 क्वेश्चन आपने निकाल लिए होंगे 3 महीने के बाद, आपको वापस से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बाकी कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।